देश की बड़ी फ्यूल रिटेल कंपनियां अगले महीने मार्च में यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी कर सकती है। इससे सरकार और आरबीआई पर महंगाई को काबू करने का दबाव बढ़ेगा। मार्केट एक्सपर्ट देबाशीष मिश्रा ने अनुमान व्यक्त किया। देबाशीष ने एक इंटरव्यू में कहा कि राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए रिटेल कंपनियों ने लंबे समय से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। 10 मार्च को चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां 8 से 9 रुपए लीटर तक दाम बढ़ा सकती है। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की घरेलू बाजार में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी के बावजूद 3 माह से ज्यादा समय में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। मिश्रा ने कहा कि हालांकि ये कंपनियां तकनीकी रूप से ग्लोबल प्राइस के मुताबिक घरेलू कीमतों में बदलाव करने के लिए आजाद है, लेकिन ऊंची कीमतों के लिए लोगों की नाराजगी के डर से चुनावों से पहले अक्सर कीमतें स्थिर रखती आई है। चुनाव के बाद जब दाम बढ़ते हैं तो सरकार इसका कुछ हिस्सा टैक्स में कटौती के जरिए उठा सकती है और बाकी हिस्से का वजन आम लोगों पर डाल देती है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 2 नवंबर और डीजल के दाम 1 नवंबर के बाद नहीं बढ़े। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर रही। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना सरकार के लिए एक समस्या है, क्योंकि एक ऐसे देश में जहां जीडीपी में 60% हिस्सेदारी निजी खपत की है, लोगों की खर्च योग्य आमदनी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। वहीं केंद्रीय बैंक के लिए ईंधन की ऊंची कीमतों का मतलब है कि महंगाई का तेजी से बढ़ना। ऐसे में रिजर्व बैंक के सामने अर्थव्यवस्था की टिकाऊ रिकवरी के लिए कर्ज की दरों को लंबे समय तक कम रखने की चुनौती होती है। वहीं क्रूड ऑयल की कीमतों में प्रति बैरल हर $10 की बढ़ोतरी पर भारत की आर्थिक विकास दर 0.3% से 0.35% प्रभावित होती है। क्रूड के दाम $100 प्रति बैरल से पार होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।